तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं नाम स्कूल इजी का फीस मॉड्यूल। सबसे पहले हम जब लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पर आएंगे, आपको जो नज़र आ रहा है डैशबोर्ड, यूज़र नेम वेलकम बैक इनाम, अगर हमने जिसके नाम से भी शो होगा, जो भी यूज़र होगा उसका नाम यहाँ पर शो होगा। ठीक है, आप अपनी यूज़र आईडी बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डैशबोर्ड को देखते हैं। ये आपको 624 नज़र आ रहा होगा, ये टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है जो आपके स्कूल में हैं, ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा फीस कलेक्टेड अभी 0 शो हो रहा है, तो हमने फीस इंटर नहीं की। जैसे ही हम फीस इंटर करेंगे इस मंथ की, तो यहाँ शो हो जाएगा कितनी फीस आ चुकी है। ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए है। ओनर सेंटर में जाएंगे, नाम एआई असिस्टेंट को हम बाद में रिव्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ ओनर सेंटर में सारी डिटेल शो होगी, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम जाते हैं स्टूडेंट फीस पे। राइट साइड पे देखिए, साइड बार में स्टूडेंट फीस पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट खुल जाएगी। इसमें दो वेरिएंट्स हैं। ऊपर अगर आप देखें सिंपल और प्रो लिखा हुआ है, हम सिंपल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे लिए और आसान प्रोसेस हो जाता है। ये जो है हमारे सारे स्टूडेंट्स की, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की लिस्ट है। राइट, ऊपर से हम ऑल क्लासेस में जाएंगे, ये ऑल क्लासेस की है। हम जो भी क्लास सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, वही क्लास जो है ओपन हो जाएगी। अभी सिर्फ क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ उसके आगे हम मंथली फीस का बिल्कुल ड्रॉप डाउन है। मंथली फीस है, एनुअल फीस है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी फीस हम पे करना चाह रहे हैं। नॉर्मल मंथली फीस होती है हर महीने, तो बिल्कुल मंथली फीस यहाँ शो हो जाएगी हमारे पास। देन महीना, चौथा महीना चल रहा है अप्रैल का, 2026 है। अगर हम किसी खास स्टूडेंट को सर्च करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ उसका नाम लिख के उसे सर्च कर सकते हैं। अप्लाई अबीर को सर्च करना चाह रहे हैं, अबीर क्लास 3 में से हमारे पास सामने आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल था फीस का, फीस एंट्रिंग का। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग भी देख सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें, एक मेन्यू दिया हुआ है, यानी हम शुरू से लेके एंड तक भी देख सकते हैं। यानी स्टूडेंट को नाम से भी देख सकते हैं, यानी जेड से शुरू हो रहे हैं नाम, आखिरी हर्फ से शुरू हो रहे हैं। और इसको हम असेंडिंग कर सकते हैं, यानी ए से शुरू हो। पहले जिन स्टूडेंट का नाम ए से शुरू हो वो सबसे टॉप पर हो, फिर बी एंड सी, लाइक दैट, until it goes to the Z। ओके, अच्छा, इसमें फीस एंट्री बिल्कुल आसान बनाई गई है। हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ ओरिजिनल में फीस इंटर करनी है जो हमारे इस स्टूडेंट की है, लाइक 3200 रुपीज़। इट्स अ सैम्पल फीस। अगर हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, लाइक 500 स्टूडेंट को स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है, ये आपको दिखाने के लिए किया जा रहा है। हर स्टूडेंट को डिस्काउंट देना लाजमी नहीं होता। नोट में हम कुछ भी नोट लिख सकते हैं, यानी कोई रिमेम्बरेंस के लिए, कोई याद रखने के लिए कोई चीज़ करना चाहें। अब हमने सिर्फ अनपेड को क्लिक करना है, ये पेड हो जाएगा। ये ऊपर ऑप्शन पूछ रहा है कि आप कंफर्म करें, ये हमने कंफर्म कर दिया, एंड दैट्स इट। ये फीस हमारी पे हो गई। इसको हम सेव करें या ना करें, लेकिन ये सेव हो गई है। अब एक ही टाइम पे हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की फीस जो है पे कर सकते हैं इजी। जैसे हम देखते हैं अब्दुल अहद की फीस है, ये भी जी आ गई है, हम लिखते हैं जी 2500, ये भी आ गई है, इसको भी पेड कर देते हैं। दैट्स इट, ये माउस से क्लिक कर दिया। देन हम देखते हैं अब्दुल बासित की फीस आ गई है, ठीक है जी, 3300 रुपये, ठीक है जी, ये हमने इसको क्लिक कर दिया, दैट्स इट। हाँ, अब इसको ये सेव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सेव ऑल कर सकते हैं। ऊपर जाके ऊपर देखिए सेव ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, सेव ऑल करेंगे, अगर ना करें फिर भी ये सेव हो जाती है। अब इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो मज़ीद कंफर्मेशन के लिए आप ऊपर सेव ऑल कर सकते हैं, या इसके आगे जो हर फीस के आगे बटन दिया हुआ है सेव का, वो आप क्लिक कर सकते हैं। अब उसको देखने के लिए, रिकॉर्ड को देखने के लिए हम जाएंगे स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड में कि किन स्टूडेंट्स की फीस आ चुकी है। ये हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। हमारा डैशबोर्ड बता रहा है सिंपल कि हमारे 3 स्टूडेंट्स की फीस सिर्फ आ चुकी है। कितनी फीस आई है, ये 8,485 रुपये पूरी तादाद बता रहा है। इसको आप फ़िल्टर हैं इसमें भी, क्लास वाइज़ सारी चीज़ देख सकते हैं। आप इसको जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपकी ये इंतहाई बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसी तरह काफ़ी सारे और डैशबोर्ड में हमें चीज़ें बताता है, इसे आप देखते रहेंगे। लाइक यहाँ देखिए क्लास 1 की फ़ीस आई है 3300, फिर 7 की आई 2700, इस तरह करके ये सारी डिटेल्स बता रहा है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे बिल्कुल डाउन पे, तो यहाँ देखिए 3 स्टूडेंट्स लिस्टेड हैं, ठीक है?
अब 3 स्टूडेंट जिनकी फीस आ चुकी है, हम इसको स्क्रॉल साइड पे स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा-सा। ये पूरी उनकी डिटेल आ गई, किस टाइम पे फीस पे हुई है, कितनी फीस थी, सारी डिटेल्स आ गई हर स्टूडेंट की। अब हम अगर लेफ्ट साइड पे जाएँ, लेफ्ट साइड पे देखिए व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, A4 का ऑप्शन दिया हुआ है, थर्मल का ऑप्शन दिया हुआ है। व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी स्लिप ओपन हो जाएगी। अगर हम प्रिंट देना चाह रहे हैं, तो हम A4 पे क्लिक करेंगे तो A4 साइज़ की स्लिप आ जाएगी। अगर हम थर्मल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास, जैसे हम थर्मल पे क्लिक करते हैं फॉर राइट नाउ, थर्मल स्लिप आ गई। इसमें हमारे पास फ़ायदा क्या है कि हमारे पास पेपर की बचत होती है। आप A4 जो फुल साइज़ का प्रिंटर होता है, उसमें थर्मल रसीद भी निकाल सकते हैं या छोटा थर्मल प्रिंटर भी रख सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है, इसको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और इसके अलावा मतलब एक अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं, 2 प्रिंट कर लें इसके, एक स्टूडेंट को दे दें, दैट्स इट। अब एक चीज़ और है, नीचे बैक टू स्टूडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, हम बैक टू स्टूडेंट्स में जाते हैं। तो बैक टू स्टूडेंट्स में हमारे पास एक स्टूडेंट की कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाता है, ठीक है? ये हमारे पास ए मूवीज़ है। अब हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, हम स्टूडेंट्स में जाते हैं, ठीक है? ए मूवीज़ स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स यहाँ सर्च किया, साइड मेन्यू में हमारे पास मेन्यू आ गया स्टूडेंट्स का। अब हम ए डॉट मोइस को सर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड देखने के लिए। दैट्स इट, ये हमारे पास ए मोइज आ गए, 2 मोइज आ गए। ठीक है, ये अब्दुल मोइज है, ये मोइज है। अब हम ये हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। मैं इसको सॉरी जल्दी में कर गया। जैसे हम स्टूडेंट्स में जाएंगे, स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, हम उसमें से स्पेसिफिक स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं, क्लास वाइज या उसका नाम वाइज, या पूरे फिल्टर दिए हुए स्टूडेंट आईडी वाइज, जैसे आप चाहें। अब ए मूवीज को हम व्यू करते हैं। ए मूवीज को जैसे हम व्यू करेंगे, देखिए ए मूवीज की सारी डिटेल्स आ गई, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, सीटीसी, एड्रेस वगैरह जो भी है डाटा हमने एंटर किया होगा। अब नीचे आएंगे तो नीचे वो ए मूवीज का बता रहा है कि ए मूवीज के 3 सिबलिंग भी इस क्लास हमारे पास पढ़ रही हैं, फैमिली सिबलिंग देखिए, यानी 3 भाई या बहनें इसके इस स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी हम यहाँ देख सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो मूवीज का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, कितने महीने की फीस आई। यहाँ सिर्फ 1 महीने की फीस दिखा रहा है, क्योंकि हमने 1 महीने की फीस ही एंटर की है, अभी हमने काम स्टार्ट किया है, ठीक है? तो 1 महीने की फीस वो बता रहा है, यहाँ से भी हम प्रिंट दे सकते हैं, सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं, पेड देख सकते हैं, ये पेड है या अनपेड है, तमाम डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है? अब नीचे मज़ीद स्क्रॉल डाउन आएँगे हम, तो हम आते हैं ऑल पेमेंट, पेमेंट अमाउंट में, अमाउंट्स में आ जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ क्या है, अमाउंट्स में ये रिकॉर्ड पेमेंट, इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका काफ़ी सारी फीसेस रह रही होती हैं। जैसे मोई साहब हैं, अगर इनकी फीस 10,000 रुपए है, पिछले 3 या 4 महीने की रह रही है, तो अब ये इनके वालिद साहब आते हैं, 5,000 रुपए जमा करवाते हैं, कहते हैं 5,000 मैं बाद में दे दूँगा। हमने यहाँ सिर्फ 5,000 लिखना है। 10,000 की फीस अगर पेंडिंग है, हमें इसको फीस रिकॉर्ड कर देना है, तो उसके 10,000 रुपए फीस में ऐड हो जाएँगे। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा पेमेंट हिस्ट्री में 27,100 रुपए है, तो यहाँ 5,000 रुपए ये ऐड हो जाएँगे। ये एडवांस भी आ सकते हैं, ये रसीद आ गई, इसका इसको जो है प्रिंट भी दे सकते हैं थर्मल प्रिंट में या A4 साइज़ में, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ में। ठीक है, ये देखिए रिकॉर्ड हो गई हमारे पास एडवांस रिसिप्ट, क्योंकि उसका रिकॉर्ड कोई यानी बकाया नहीं थे, तो हमने फिर भी उसके वालिद साहब आए, 5,000 रुपये जमा करवा गए, तो ये एडवांस फीस में आ गया। अब नेक्स्ट फीस से ही करते जाएंगे, दैट्स इट। ये सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, इसमें मजीद हम देखें मेथड में बैंक है, चेक है, ये सारे हम ऐड कर सकते हैं कि बैंक में दिया, चेक में दिया। कैश में करेंगे तो ज़्यादा इजी है। अगर आप मजीद डिटेल में जाना चाहें तो रिपोर्टिंग में आपके लिए आसानी होगी, ठीक है? अच्छा, फीस रिकॉर्ड में भी सारे ऑप्शन आते हैं, कैश एंड बैंक में। हम प्रो सिस्टम में जाएंगे। अब हम दोबारा एक बार फिर स्टूडेंट फीस पर जाते हैं, जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ हम ये सिंपल फीस पे कर रहे थे, अब है कि हम चाहते हैं कि चेक वाइज अगर फीस हो या डिटेल्स में फीस हम एंट्री करना चाह रहे हैं, इसी रजिस्टर टाइप जो हमारा मॉड्यूल है, इसमें यह आपके लिए बहुत आसान बनाया गया है, ताकि जिस तरह आप रजिस्टर या एक्सेल पर लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको एक्सपीरियंस आए और आपको बहुत आसानी हो, लेकिन गलतियां ना हो। अब हम ऊपर आते हैं, दोबारा हमने सिंपल किया तो इसको हम प्रो कर लेते हैं। जैसे हमने प्रो पे क्लिक किया, तो अब देखिए एक स्टूडेंट के आगे काफ़ी सारी डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है? जैसे 3200 इनकी फ़ीस है, अभी यहाँ कैश है, कैश डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है। अब हम बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर बैंक से ट्रांसफ़र हुई है, हम मज़ीद डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल हम वो भी कर सकते हैं। चेक मिला है, तो बिल्कुल चेक नंबर भी यहाँ नीचे लिख सकते हैं।
सो दैट्स इट। जैसे हम सेव करेंगे, पेड करेंगे, ये हमारा पास सिस्टम हो जाएगा। जैसे हम ये लिखते हैं 1400 रुपये, ये हम लिखते हैं जी हमारे पास आए हैं बैंक में, सही। एंड दैट्स इट। जैसे हम सेव करेंगे ये हमारे पास सेव हो जाएगा डेटा। अच्छा, हम अब स्क्रॉल डाउन मज़ीद करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल आप प्रो में भी कर सकते हैं। बाकी इसमें आप सिबलिंग डिस्काउंट अगर सेटिंग करना चाहें, यानी आप कह रहे हैं कि जी एक फैमिली की अगर जैसे ही सेकंड बच्चा इंटर होगा तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? अगर उस बच्चे के 3 से ज़्यादा, उस फैमिली के 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे, उसको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये हमने एक डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। ये देखिए 3 प्लस, हाँ, इसको हम डिलीट करके, एडिट करके दूसरे स्टूडेंट का यानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि 4% 4 बच्चे होंगे तो उनको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 1 से ज़्यादा होंगे तो फिर उनको कितना डिस्काउंट मिलेगा। ये तमाम डिटेल हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है? अच्छा, मज़ीद ये फ़िल्टर्स हैं, आप इन्हें चेक करेंगे, बिल्कुल डैशबोर्ड है, चेक करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। हम फिर एक बार स्टूडेंट्स पे जाते हैं, स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फीस मॉड्यूल हम देख चुके हैं, स्टूडेंट पे जाते हैं, ये स्टूडेंट। यहाँ हम जो भी सर्च करेंगे वो मेन्यू ओपन हो जाएगा। हम इस मेन्यू को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, ताकि हमारे जो काम के टैब्स हैं वो ऊपर आ जाएँ। अभी हम आ गए स्टूडेंट्स में, ये हमने स्टूडेंट्स पे क्लिक किया। नाउ वी आर इन द स्टूडेंट सेक्शन। ओके, ये ऊपर हमारे पास आ गई टोटल के 624 स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ हम स्टूडेंट्स को नाम वाइज, क्लास वाइज, डेट ऑफ बर्थ वाइज भी उसको उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि आज किन बच्चों की अपना बर्थडे है, तो आप डेट ऑफ बर्थ वाइज जैसे उन्हें सर्च करेंगे तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिनकी आज बर्थडे है, उनको आप विश कर सकते हैं, ईटीसी। तो कंप्लीट डिटेल दी गई है, मोबाइल फ़ोन वाइज उन्हें सर्च कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी वाइज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम नीचे आएँगे तो हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है, उन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं सीएसवी में, यानी एक्सेल फाइल में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स पे, जैसे हमारे पास सबसे टॉप पर आती है ज़ैनब इमरान है। इनमें देखिए, हम देखें फादर नेम दिया हुआ है, देन हम फादर फ़ोन नंबर है, फ़ोन, यानी तमाम डिटेल्स को जैसे ओपन करेंगे हमारे पास आ जाएँगी। क्लास 2 है, और ये नीचे दिया हुआ है फैमिली 2, मतलब इस फैमिली के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एक ज़ैनब है और एक कोई और उनकी सिबलिंग है, वो पढ़ रही हैं। अब इसमें हम एडिट में जाके स्टूडेंट को एडिट कर सकते हैं, आईडी कार्ड में जाके इसका आईडी कार्ड देख सकते हैं। लाइक हम अगर आईडी कार्ड एडिट में हम इसकी डिटेल एडिट कर सकते हैं, बेसिकली नंबर्स वगैरह, एड्रेस वगैरह, ईटीसी, एवरीथिंग। फैमिली में जाके हम इसकी फैमिली देख सकते हैं कि इसकी फैमिली में से कौन-कौन पढ़ रहा है, सिबलिंग वगैरह जो भी हैं इनके, कौन-कौन पढ़ रहा है, उनकी डिटेल देख सकते हैं। व्यू में जाके इस स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आईडी कार्ड। आईडी कार्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट का आईडी कार्ड आ गया। ये क्यूआर कोड स्कैनेबल है और ये बारकोड भी स्कैनेबल है। हर स्टूडेंट के लिए ये अलग से प्रिंट होगा। अब आप इस आईडी कार्ड को प्रिंट करके कार्ड पे अपने स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं, इसकी फीस भी ले सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट अपने गले में पहने जैसे होता है स्टैंडर्ड स्कूल में, तो ये एक बेहतर हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। और इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं, बारकोड स्कैन करेंगे उस स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल आपके सॉफ्टवेयर में खुल के आ जाएगी। ये तमाम डिटेल ज़ैनब की दी हुई हैं जो अवेलेबल हैं, जो एंटर की गई। फ़ोन एंड फादर, फ़ोन एंटर नहीं किया गया तो ये शो नहीं हो रहा। दैट्स इट। प्रिंट टू आईडी कार्ड जाएंगे तो बिल्कुल ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, F4, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे आपने कोई भी सेव करनी है चीज़, तो यहाँ आप प्रिंट पे आएँगे, किसी भी रसीद के प्रिंट पे आएँगे, तो यहाँ देखिए ऊपर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेव पीडीएफ, सेव एज़ पीडीएफ। अगर आप प्रिंट नहीं करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं, तो इसको आप सेव एज़ पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, दैट्स, और इसको हम सेव कर देंगे, और ये हमारे पास पीडीएफ के तौर पे ए4 में सेव हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कोई स्लिप जो है वो करके देखते हैं, ये जो स्लिप है उसे देखते हैं हम। फीस स्लिप को देखते हैं, स्टूडेंट फीस पे जाते हैं सिंपली, देन हम जाते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड पे, देन हम आते हैं नीचे जो जिन स्टूडेंट्स की फीस आ चुकी है, लाइक हम ए4 इसका प्रिंट लेते हैं, ए4 पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास रसीद आ गई, बैंक कॉपी, ऑफिस कॉपी और स्टूडेंट कॉपी आ गई।
हम प्रिंट ऑल कॉपीज पे क्लिक करते हैं, डाउन साइड सेव एज पीडीएफ है, इसको जैसे हम सेव करेंगे ये हमें लोकेशन पूछेगा, डॉक्यूमेंट डाउनलोड में हम सेव कर रहे हैं, ये देखिए जनाब हमारी पीडीएफ फाइल ये सेव हो चुकी है। ठीक है, अब आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये हम कंफर्म काउंटर वेरीफाई कर लेते हैं से डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ये हमारी फीस आ गई। ठीक है, तो ये इसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मजीद अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं etc। तो दोबारा हम आते हैं सॉफ्टवेयर पर। सॉरी, मैंने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शेयर की है तो आपको शायद बैकएंड नज़र नहीं आ रहा होगा। ओके, दैट्स इट, इसको हम कट कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसका जो मेन फीचर है मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा, इनाम एआई असिस्टेंट। अब राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा इनाम एआई असिस्टेंट, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें फीस एंट्री इंतहाई आसान कर दी गई है। आपने सिर्फ स्टूडेंट का नाम लिखना है और वो स्टूडेंट पुल आउट हो जाएगा, उसकी फीस आप पे कर सकते हैं और आपको रजिस्टर में जाके वो सारी डिटेल देखने की भी ज़रूरत नहीं। वो आसान है, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। अ, अब यहाँ में लिखते हैं पे फी फॉर। अगर हम नहीं लिखना चाह रहे तो हम नीचे बटन दिए हुए हैं, पे फी का बटन दिया हुआ है, आप देखें पे फी के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं अब मुइज़। अब यहाँ दो मुइज़ आ गए हैं, एक क्लास 7 से एक क्लास 3 से है। हम लिखते हैं मुइज़ 3। तो अभी क्लास 3 का मुइज़ आ गया है हमारे पास। दैट्स इट, हमने जिससे से सिलेक्ट करना है, रन करना है एंड दैट्स इट, हमारे पास स्टूडेंट आ गया, कंप्लीट डिटेल आ गई। फीस अगर आपने इसकी पिछले महीने ऐड की हुई है तो फीस वही आएगी, यानी अगर उसी स्टूडेंट की 2500 रुपये फीस है तो 2500 रुपये ऑलरेडी ऐड होगा। ठीक है, हम इसको कंफर्म एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अगर हाँ, ये देखिए फीस पेड फॉर अब्दुल मुइस। अब ये कह रहे हैं कि अब्दुल मुइस की फीस पे हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको काउंटर वेरीफाई कर लेते हैं जाके। हम स्टूडेंट फीस में जाते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में जाते हैं, स्क्रॉल डाउन टू अब्दुल मोइस। ये लें जनाब, अब्दुल मोइस की फीस जो है ऐड हो चुकी है, जो कि अपने हमने अभी ऐड की है अब्दुल मोइस की। इसको हम व्यू भी कर लेते हैं, व्यू पे जाएंगे स्टूडेंट्स में तो ये जी व्यू रिसीव में आ गया 2000 रुपये फीस इसकी, जो पिछले महीने हमने ऐड की थी। एक डिफ़ॉल्ट फीस है बिल्कुल, वो पे हो चुकी है, हमने एआई के थ्रू की है। हम मजीद भी चेक कर सकते हैं, मजीद भी इसको स्टूडेंट्स को कर सकते हैं। हमने क्या करना है, दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, नाम एआई असिस्टेंट पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा। इसी तरह अगर आप ये बाकी मॉड्यूल हैं पे सैलरी है, सेंड रिमाइंडर etc। तो अभी आपके पास सिर्फ फीस मॉड्यूल है तो हम फीस मॉड्यूल के साथ स्टक रहेंगे। पे फी पे क्लिक करना है, दैट्स इट। अब हम कोई और नाम लिखते हैं, लाइक ए से कोई भी नाम लिखते हैं। ये अदनान आ रहा है, अदनान ही लिख लेते हैं, अदनान। और ये दो है, हम इसमें लिखते हैं टू, सिर्फ टू वाला जो है ऊपर आ जाए, अदनान हमारे पास है। इमोरस टू लिखेंगे तो ये आ गया अदनान, सॉरी आरफा अदनान। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं और ये कंफर्म एंड एग्जीक्यूट। दैट्स इट, फीस पेड फॉर आरफा अदनान। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू काउंटर वेरीफाई इट। हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट फीस पे, देन हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड पे, देन हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखिए सबसे नीचे आरफा अदनान की फ़ीस आ चुकी है क्लास 2 से। इसको भी हम व्यू कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट फ़ीस अगर आप इंटर नहीं की तो 2000 रुपये है, वो एक डिफ़ॉल्ट फ़ी पे कर देता है। आप इसको एडिट कर सकते हैं और जो फ़ीस आप इस महीने इंटर करेंगे अगले महीने वही फ़ीस होगी उस स्टूडेंट की। देखिए आरफा क्रीम सॉरी इट्स आरफा अदनान, उनकी फ़ीस भी आ चुकी है। ठीक है, अच्छा इसमें अब आपको मज़ीद एक अटेंडेंस का जो हमारा मॉड्यूल है वो भी इसमें दिया गया है, हम उसे देख सकते हैं। अटेंडेंस, ये हमारे पास अटेंडेंस का मॉड्यूल आ गया। अटेंडेंस के मॉड्यूल में सिंपल है, आपकी तमाम क्लासेस यहाँ आ गई हैं। ठीक है, क्लासेस में जाके आप क्लासेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उनकी डिटेल भी देख सकते हैं कंप्लीट। अब हम अटेंडेंस लेना चाह रहे हैं नर्सरी की, लाइक नर्सरी। ये हमने टेक स्टैंड पे अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट। ये हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स आ गए नर्सरी के। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑल प्रेजेंट पे क्लिक कर देते हैं, ऑल प्रेजेंट आ गए। अब हम इस पे से सर्च आउट करते हैं कि कौन से स्टूडेंट जो है एब्सेंट है। हम कहते हैं अब अबीहा अब्दुल्ला एब्सेंट है,
दैट्स इट। हम एब्सेंट करते हैं। अ, अनाया एब्सेंट है, ठीक है, इसे एब्सेंट कर सकते हैं। हुरैन जो है लीव पर है, इसे लीव कर देते हैं। मोहम्मद अयान लेट हैं, हम इन्हें लेट पे सेलेक्ट कर देते हैं, एंड दैट्स इट। इसे जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल स्टूडेंट सारे देख लें अब, उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करके सेव अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो हमारी नर्सरी की अटेंडेंस सेव हो गई। ये आपके मोबाइल पर भी काम करेगी एप्लीकेशन। तो टीचर अपनी क्लास में अटेंडेंस लेंगी अपनी अपनी क्लास की, और आपके पास कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी सहूलत के लिए ऑल एब्सेंट, ऑल लेट, ऑल प्रेजेंट के बटन दिए गए हैं, ताकि आप इसको अपनी सहूलत के मुताबिक जो है यूज़ कर सकें। अब हम दोबारा पे अटेंडेंस पे जाते हैं। ये तो हमने दोबारा से इसे ट्राई करते हैं, रिट्राई एक और मौका देते हैं। अब हम आते हैं क्लास 3 पे। अब क्लासेस को हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं क्लासेस को, मज़ीद डिटेल देख सकते हैं, व्यू हिस्ट्री। अब हम आते हैं क्लास 3 पे। इसकी टेक अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं, दैट्स इट। ये हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स हैं। अगर हम मैन्युअली करना चाहें, जैसे हम रजिस्टर पे करते हैं, अब्दुल मईज़ प्रेज़ेंट सर, अब्दुल्ला प्रेज़ेंट सर, अबीहा एब्सेंट सर, ठीक है, एब्सेंट है नहीं, प्रेज़ेंट है। अदनान लेट है सर, ओके जी। आयशा ईमान एंड शी इज़ ऑन द लीव, दैट्स इट। अब हम मैन्युअली करना चाहें, मैन्युअली उसे जाके हम सेव करेंगे, एंड दैट्स इट, वो सेव हो जाएगी। लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नॉर्मली तमाम स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं और 3 से 4 स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं, तो आप ऑल प्रेजेंट करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, जैसे आप बेहतर समझें। ठीक है, मज़ीद हम क्लासेस को भी देख सकते हैं। क्लासेस, हम क्लासेस पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास तमाम क्लासेस आ गई। हम न्यू ऐड न्यू क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज स्टूडेंट कर सकते हैं, कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में है उनको हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई, उनके सामने लिखा हुआ है कौन सी क्लास में है। ये आबदीन अभी अनअसाइंड है, तो हम इन्हें इनकी क्लास सेलेक्ट करके यहाँ सेव कर देंगे। अब्दुल्ला अनअसाइंड है, इनकी जो भी क्लास है, क्लास लाइक 9, वो सेव कर देंगे हम। या क्लास चेंज करना चाह रहे हैं किसी स्टूडेंट की, प्रमोट करना चाह रहे हैं या डिमोट करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ये आपके तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई। जैसे हम सेव असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे स्टूडेंट सेव हो जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, क्लासेस में जाके मजीद हम क्लासेस को देखते हैं। अच्छा, अब हम किसी भी क्लास पे क्लिक कर देते हैं, लाइक हम क्लिक करते हैं क्लास 10 पे। क्लास 10 पे अभी क्लास 10 का कंप्लीट डेटा हमारे पास आ गया है, यानी कंप्लीट एक रिपोर्ट आ गई है, डैशबोर्ड आ गया उसका। कितने स्टूडेंट, 41 फैमिलीज लिंक्ड हैं, ईटीसी तमाम डिटेल जो है आप इसे वन बाय वन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप सर्च करना चाह रहे हैं स्टूडेंट को, एक लिस्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, उसकी स्टूडेंट आईडी भी हो, उसमें रोल नंबर भी हो, आप उसमें जो जो आप स्टूडेंट की एक लिस्ट पे आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि उस पे मेंशन हो क्या क्या चीज़ें, रोल नंबर मेंशन हो, उसकी क्लास मेंशन हो, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यानी जो जो चीज़ें आप चाहते हैं कि उस लिस्ट में उस स्टूडेंट की मेंशन हो, वो यहाँ करके हम अप्लाई स्टूडेंट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम डाउनलोड सीएसवी पे क्लिक कर देंगे, तो वो हमारे पास रिपोर्ट जो है डाउनलोड हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तमाम स्टूडेंट 10 की हमारे पास लिस्ट आ गई है। इसमें एआई फीचर आपको नीड अटेंशन का भी बताएगा, यानी काफ़ी सारे फीचर है। जब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप समझेंगे कि एक कंप्लीट मॉडर्न स्कूल का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो आज के ज़माने के मुताबिक बनाया गया है, जो आपके स्कूल को तरक्की देने में राह में जो राह हमार करेगा। सॉरी, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, माज़रत आपसे। अच्छा, अब हम आते हैं ये इसमें इजी के लिए हमने क्लास 10 खोला था, तो बिल्कुल हम इसको क्लास 3 पे भी जा सकते हैं। यहीं से इसी डैशबोर्ड से क्लास 7 का देखना चाह रहे हैं, वो देख सकते हैं। 44 स्टूडेंट्स हैं, तमाम डिटेल्स हैं। क्लास 9, तो आपकी आसानी के लिए आप यहाँ से भी क्लास चेंज कर सकते हैं। आपको वापसी क्लासेस में जाके अलग से क्लास चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, लास्ट इसमें फीचर जो दिए गए, कस्टमाइज साइड मेन्यू। ठीक है, हमने सिर्फ कस्टमाइज, ये जो साइड मेन्यू आप देख रहे हैं कि ये कोई ऊपर मेन्यू है, कोई नीचे है। अब आप देखें कि आपकी जो सहूलत के मेन्यूज हैं, उनको आप टॉप पे कर लें। जैसे हम जैसे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्टूडेंट फीस यहाँ पर ऐड है। ठीक है, इसको स्टूडेंट शॉप को छोड़ देते हैं हम। हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट्स। ये हम स्टूडेंट्स को मूव
मूव कर देते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट यहाँ आ गए, उसको और फीस के नीचे ले जाते हैं, तो ये स्टूडेंट फीस के नीचे आ गए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास मज़ीद अटेंडेंस है, अटेंडेंस को भी ऊपर ले जाते हैं, अटेंडेंस हमारे काम की चीज़ है, ठीक है जी। ये अटेंडेंस, ये अटेंडेंस हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्लासेस रह जाता है, क्लासेस को भी टॉप पे ले जाते हैं, यानी जो डेली यूज़ के हिसाब से हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें हैं, यूज़फुल मेन्यू है, बिल्कुल हम उन्हें ऊपर ले जाते हैं अपनी सहूलियत के मुताबिक, दैट्स इट। अब क्या है, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को हम क्लोज कर देते हैं। नीचे आएंगे स्टूडेंट फीस, स्टूडेंट अटेंडेंस एंड क्लासेस, ये हमारी मॉडिफाई हो गई, ठीक है, एंड दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा साइड मेन्यू को आप बंद भी कर सकते हैं। ये ऊपर देखेंगे तो एक बटन दिया हुआ है, इसको जैसे क्लिक करेंगे साइड मेन्यू बंद हो जाएगा, आपके पास और बड़ी स्क्रीन आ जाएगी। इसको जैसे हम चाहे खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फीस मॉड्यूल और अटेंडेंस मॉड्यूल का रिव्यू था। इसमें मजीद कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल बताइएगा, कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जी।